बिहार के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेडीयू नेता अनंत सिंह ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह की पुलिस से ही हाथापाई हो गई है और जो माहौल है उसे टाइट अनंत सिंह ने कर दी है। हमारे साथ Well, Anand Singh has been charged with attempt to murder, but who exactly is he? विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपका था बाहुबली अनंत सिंह। हालांकि नीतीश कुमार का मेन मुद्दा सुशासन था और अनंत सिंह को टिकट देना सुशासन के अगेंस्ट था। अनंत सिंह के नाम सुनते हैं तुम्हारे माइंड में क्या आता है? सोचो। चलो मैं गेस करता हूँ। बहुत ज्यादा चांस है तुम्हारे माइंड में आया होगा अनंत सिंह के कुछ वायरल क्लिप जिसमें उनका स्टेट फॉरवर्ड रिप्लाई होता है हर क्वेश्चन का। प्रियंका गांधी को आप जानते होंगे, मतलब सुने हैं, कैसी नेता लगती हैं? बढ़िया। या फिर आया होगा बिहार का एक कूल पॉलिटिशियन। तो क्या यही पहचान है अनंत सिंह का? क्या ऐसे ही है अनंत सिंह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अनंत सिंह के पिता का नाम चंद्रदीप सिंह था। चंद्रदीप सिंह के कुल 4 लड़के हुए, पिराची सिंह, फज्जो सिंह, दिलीप सिंह और अनंत सिंह। चारों भाइयों में अनंत सिंह सबसे छोटे थे। बिराची सिंह और फज्जो सिंह जातीय हिंसा में मारे जाते हैं। कहा जाता है एक दिन अनंत सिंह को अपने भाई के कातिलों को नदी के उस पार होने की खबर मिलती है। वे नदी तैर के पार होते हैं और अपने भाई के कातिलों को मौत के घाट उतार देते हैं। अनंत सिंह के क्राइम का जड़ उनके बड़े भाई दिलीप सिंह थे और यह सिलसिला तब शुरू होता है जब दिलीप सिंह वहां के लोकल गैंग के मुखिया कामदेव सिंह के नज़दीक आते हैं। बाद में कामदेव सिंह की हत्या कर दिया जाता है और गैंग के हेड खुद दिलीप सिंह बन जाते हैं। धीरे धीरे उस एरिया में दिलीप सिंह का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। बाद में उन्हें वहां के एमएलए श्याम सुंदर सिंह के द्वारा प्रोटेक्शन भी दे दिया जाता है। इस समय तक दिलीप सिंह श्याम सुंदर सिंह के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर एक दिन दिलीप सिंह को कहा जाता है कि आप दिन में पटना स्थित श्याम सुंदर सिंह के आवास पे मत आया कीजिए। इस बात से दिलीप सिंह काफ़ी नाराज होते हैं। वहां से वो खुद मन बनाते हैं श्याम सुंदर सिंह के अगेंस्ट मोकामा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए। 1990 के इलेक्शन में पहली बार दिलीप सिंह बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। हालांकि अगला इलेक्शन यानी कि 1995 में एक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के द्वारा दिलीप सिंह की हार होती है और वो हमेशा के लिए पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। उसके कुछ ही सालों बाद 2006 में हार्ट अटैक से दिलीप सिंह के निधन हो जाता है। बात 2004 की है। बिहार की जनता लालू यादव के जंगल राज से अस्त व्यस्त थी। उधर नीतीश कुमार सुशासन, रोजगार और शिक्षा जैसे नारों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अगले साल यानी 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव था। मोकामा कंस्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए नीतीश कुमार को अनंत सिंह से बेस्ट कैंडिडेट कोई नहीं दिख रहा था। हालांकि नीतीश कुमार का मेन मुद्दा सुशासन था और अनंत सिंह को टिकट देना सुशासन के अगेंस्ट था। इसके लिए नीतीश कुमार को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। लेकिन वो कहा जाता है ना कि पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, बस वही चीज़ होता है यहाँ। अनंत सिंह और नीतीश कुमार के नज़दीकी लालू यादव को खटक रहा था। इसलिए लालू यादव ने पुलिस को खुली छूट दे रखी थी, जो करना है करो। इसी बीच बिहार एसटीएफ की टीम अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा पहुंचती है रेड मारने के लिए। अनंत सिंह को इसकी भनक लग गई थी, वो भी तैयार बैठे थे। एसटीएफ के जवान को पहुंचते ही मुठभेड़ शुरू हो जाता है। इस मुठभेड़ में अनंत सिंह के 8 लोग मारे जाते हैं और एक एसटीएफ का जवान भी शहीद हो जाता है। इसी दौरान एक गोली अनंत सिंह को भी लगती है पर वो बच के निकल जाते हैं। 6 घंटे लगातार दोनों तरफ से गोलियां चली। इसके बावजूद वहां से पुलिस को 4 सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, 2 DBL गन्स, 2 देसी कट्टा, 70 खाली कारतूस और 25 जिंदा कारतूस पाया गया। साथ ही पुलिस ने अनंत सिंह के 2 मंजिला घर पर भी छापा मारा। वहां एक टनल मिला जिसमें अनंत सिंह के 2 गैंग मेंबर थे, भारी मात्रा में असलहों के साथ। अनंत सिंह पहली बार 2005 में मोकामा से जेडीयू की टिकट पे इलेक्शन लड़े और जीत गए। यहीं से उन्हें छोटे सरकार की उपाधि दिया गया। दूसरी बार 2010 में उन्होंने एलजेपी के सोनम देवी को बड़े मार्जिन से हराकर अपना दबदबा कायम रखा। फिर आता है 2015। इलेक्शन के ठीक पहले अनंत सिंह के गुर्गे 4 व्यक्तियों को किडनैप करते हैं। खबर ये रहता है कि बाढ़ बाजार में अनंत सिंह के किसी रिलेटिव के लड़की को छेड़ दिया जाता है। उन चारों लोगों को बेरहमी से पीटा जाता है और इतना पीटा जाता है कि उसमें से एक व्यक्ति पुटुस यादव दम तोड़ देता है।
तब तक ये खबर पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस एक्शन में आती है और बाकी के 3 व्यक्तियों को बचा लिया जाता है। इसके बाद उस समय के पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा के द्वारा अनंत सिंह दोषी करार दिए जाते हैं। तब तक उनका ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है और उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में नए एसएसपी विकास वैभव आते हैं। वो अपने 150 पुलिस बल, 20 अफसर और कुछ सर्च डॉग के साथ अनंत सिंह के आवास पे सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। 4 घंटा सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद जिंदा कारतूस, अवैध हथियार का जखीरा और खून से सना एक कपड़ा मिलता है। बाद में अनंत सिंह को जेल भेज दिया जाता है। फन फैक्ट, अनंत सिंह 2015 के चुनाव में एक दिन भी प्रचार नहीं करते हैं, ना ही कोई रैली, फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं, वो भी 18,000 वोटों से। देख रहे हो तुम, एक व्यक्ति जो इलेक्शन के ठीक पहले मर्डर कर चुका है, किडनैपिंग कर चुका है और कोर्ट में साबित भी हो गया है, फिर भी वो इंसान जेल से इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है, वो भी 18,000 वोटों से। अब सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना पीक पे होगा। अब वो अगला क्राइम करते वक्त जरा सा भी हेजिटेट करेगा? नेक्स्ट इलेक्शन होता है 2020 में। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह पर यूएपीए एक्ट लग जाता है। अब ये यूएपीए एक्ट क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। यूएपीए एक्ट का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप किसी भी तरह के टेरर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है या प्लानिंग करता है या सरकार को शक हो तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। फिर सवाल आता है कि ये एक्ट लगा क्यों? क्योंकि अनंत सिंह के पैतृक घर जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट के लदमा में है, वहाँ एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 26 जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड मिलता है। इन सब के बावजूद 2020 इलेक्शन में अनंत सिंह को आरजेडी की तरफ से टिकट मिलता है और वो मोकामा कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं और 35,291 वोटों से जीत भी जाते हैं। इसी के साथ वो 4 बार लगातार मोकामा से जीतने वाले पहले विधायक भी बन जाते हैं। हालांकि 2022 में कोर्ट उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाती है और इसी के साथ उनकी विधायकी पद भी छिन जाती है। पिछले 20 साल से विधायक रहने वाले अनंत सिंह पर गेस करो कितना क्रिमिनल केसेस होगा। सोचो सोचो। कत्ल, डकैती, अपहरण, रेप, लैंड एक्सटॉर्शन, इलेक्शन में धांधली जैसे टोटल 52 केसेस हैं। अच्छा, ये तो ऑफिशियल है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो बाहुबली नेता लोग होते हैं, इनका पॉलिटिक्स ही क्राइम बेस्ड होता है। आप डर भी कह सकते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। साल 2007 में एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के केस में अनंत सिंह का नाम आता है। इस केस के सिलसिले में NDTV और ANI न्यूज के 2 पत्रकार अनंत सिंह का इंटरव्यू करने आए थे। अनंत सिंह दोनों पत्रकारों को अपने निजी बंगले में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटे थे और तो और कैमरा भी छीन लिया था। बाद में इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। क्या होता है कि ये बाहुबली नेता और इनके वर्कर लोग छोटे बड़े बहुत सारे क्राइम करते हैं और कंप्लेन वही लोग कर पाते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं या वो ऑपोजिशन लीडर के आदमी हो। तीसरा केस, अगर उनके द्वारा किया गया क्राइम को बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज मिल जाता है तो। बाकी के केस में क्या होता है कि बहुत लोग डर के कारण पुलिस के पास जाते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस उनके अगेंस्ट कुछ खास एक्शन लेगी नहीं। कभी कभी ये होता है कि जब लोग जाने लगते हैं तो बहुत लोग समझाने आ जाते हैं कि मत जाओ। कुछ केसेस में कंप्लेन भी होता है, मामला कोर्ट तक जाता है, लेकिन क्राइम साबित नहीं हो पाता है और ये बच जाते हैं। पहली बार 1979 में अनंत सिंह का नाम एक मर्डर केस में आया था। उनके साथ और भी लोग थे, हालांकि कभी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि अनंत सिंह उस वक्त महज 12 साल के थे। कुछ आर्टिकल तो ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह जब मात्र 9 साल के थे तब पहली बार जेल गए थे। इसलिए जो तुम इन्हें पुकी समझते हो, ही इज नॉट पुकी। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।